सपनों को साकार करना है। इसलिए आप स्वयं में तथा अपनी अपलाइन पर हमेशा भरोसा रखें। आरसीएम परिवार आपकी सफलता की कामना करता है। तो सभी साथी जितने यहाँ पर बैठे हैं अटेंशन मोड में प्लीज बैठेंगे, और जो भी बातें यहाँ पर कही जाती है, क्योंकि सतीश पंडित जी की एक कैसेट है जिसमें बोलते हैं कि आप, जो हमारा कोर स्टार्स में रूल है कि आपको ऑडियो सीडी सुननी चाहिए, वो बोलते हैं जब भी मैं किसी के कहीं मीटिंग्स में रहता तो मैं एक आधा घंटा 1 घंटे का समय निकालता और कोई सी भी कैसेट को मैं सुनता, और मैं उसमें कोई सी भी चीजें कुछ फ्यूल का, ईंधन का काम करती और वो फिर से मुझे एक्साइटमेंट कर देती कि अगले दिन ये प्लानिंग करनी है। तो लीडर कोई सा भी हो, अगर हमें जूम मंच मिला हुआ है और पूरी अपलाइन वचनबद्ध है यहाँ पर अपने टीम को तैयारी को लेकर, तो प्रॉपर डायरी पेन पेंसिल के साथ यहाँ पर हमें अटेंशन मोड में बैठना है। और बिल्कुल सर, जैसा कि कल सिस्टम के अकॉर्डिंगली मैम ने बताया कि सिस्टम जो है वो बहुत यूनिक है। स्कूल में हमने प्रधानाचार्य जी को देखा, कॉलेज में भी हमने प्राचार्य जी को देखा, और हमने गुरुदेव स्वर्गीय श्री सतीश पंडित जी के कैसेट से सुना कि 2 से जब हम बचपन में अपने एकेडमिक सेशन को ले रहे होते हैं, लगभग 18 साल तक पूरी पढ़ाई कर रहे होते हैं। स्कॉलर बच्चा या बिना स्कॉलर, मेधावी हो या पढ़ा लिखा नहीं हो, जैसा भी है, अपने प्रधानाचार्य जी ने आज तक किसी की जॉब नहीं लगाई। इसके बाद व्यक्ति ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी करता है, वहां पे भी कोई प्राचार्य जॉब नहीं लगाता। तो पंडित जी ने कहा है कि अपने कार्य के साथ साथ अगर आप इसको बिल्ड करेंगे तो एक समय बहुत अच्छा आप टर्नओवर ले सकते हैं। तो इस बिजनेस की सबसे महत्वपूर्ण जो कड़ी है वो सिस्टम है। स्कूल में प्रधानाचार्य जी कभी टीचर को ये नहीं सिखाएंगे कि आपको प्रिंसिपल बनना है। जिस दिन सिखाएंगे उस दिन स्कूल में 2 प्रिंसिपल हो जाएंगे, एक प्रिंसिपल गेट आउट हो जाएगा साहब। एक जो एम्प्लॉयज है वो जहां बॉस के अंडर में काम करता है, बॉस उसे सिखाता है, और जिस दिन बॉस अपने वो कामयाबी के गुरु से सिखा देगा तो वो भी सर उसका बॉस बन जाएगा। इससे वो कभी कुछ नहीं सिखाता उसको। लेकिन अगर मैं किसी से पूछूं कि स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है, ऑफिस में बॉस नहीं है आपका, तो क्या होगा? बोलेगा चरमरा जाएगी व्यवस्था। लेकिन एक चीज उससे भी ऊपर काम करती है जिसको सिस्टम बोलते हैं सर। सिस्टम इक्वल टू गॉड, दिखाई नहीं देता लेकिन 100% वर्क करता है। तो ये सिस्टम जो है, जो आरसीएम है, ये सिस्टमेटिकली चल रहा है विगत 48 साल से। और इस सिस्टम की कामयाबी के जो रूल है सर, 21 सुनहरे नियम, कोई व्यक्ति अगर उसको प्रॉपर, जैसे बचपन में कहते थे ना कि बाय हार्ट करो इस पोयम को, तो बाय हार्ट कोई व्यक्ति अपने दिल से, बाय हार्ट का मतलब है दिल से, कोई व्यक्ति अगर इसको प्रॉपर फॉलो करता है तो इस सिस्टम में जो आरसीएम बिजनेस के आप कोर लीडर दिख रहे होंगे, स्टार रूबी, सफायर स्टार सफायर, डायमंड स्टार डायमंड, उन सभी व्यक्तियों ने प्रॉपर 6 बेसिक को कंप्लीट किया सर। बैक टू बेसिक्स, इसको मैं प्रॉपर मैं भी फॉलो करूंगा इस चीज को। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो DOJ है वो उस दिन से मानी जाती है जिस दिन से आपने अपना वाई क्लियर कर लिया होता है, जिस दिन से आपको कोई ऐसा फ्यूल मिल गया होता है कि यार वो आपको कामयाब कर देगा, एक ज्वलंत आग आपके अंदर पैदा होती है। तो उसको, वो कोई भी हो सकती है, उसको नोट डाउन करना है, समझना है कि कहां पर आपका वाई क्लियर हो रहा है, और उस दिन से अपना पैरामीटर मानना है कि आज से मैं प्रॉपर सिस्टम को फॉलो करने वाला हूँ। तो कल गजब की सर होस्टिंग एंड गजब का डिस्क्रिप्शन रहा कल धीमान सर और अमित सर का। एक बार फिर से सैल्यूट करता हूँ। और अपनी जो आज मेरा टॉपिक है 6 बेसिक्स पे आता हूँ। कामयाबी के जो 21 नियम है उसमें 6 बेसिक्स का बहुत बड़ा रोल है सर। और जब मैं उस चीज को एक बार रिपीटेशन किया, उस चीज का 6 बेसिक्स का जैसे मैंने रिपीट किया, तो पाया कि सच में बहुत सारी चीजें हैं जो मैं थोड़ा सा नहीं कर पा रहा हूँ। और मैं अपने फादर साहब, जो कि मेरे पिताजी पुलिस विभाग से, जैसे मैम ने बताया कि पुलिस विभाग से देहरादून उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय से सेवानिवृत्त है, और पिताजी के आशीर्वाद से मैं इस अभियान का हिस्सा हूँ। और मैं भी जब मेरे पापा जी को भी बताता हूँ तो मुझसे बोलते हैं कि यार वो जो आरसीएम के रूल्स है ना, 6 बेसिक्स है, उनको कंठस्थ करो, उनको बाय हार्ट करो, देखो कहीं पे कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही जिसको आप फॉलो नहीं कर पा रहे, तब जाके आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा। तो वाकई में उसे रिवीजन करते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारी चीजें छूट रही है। तो क्या 6 बेसिक्स के पैमाने हैं, हम सभी साथी हमने उसे सुना होगा, वो इम्प्लीमेंट करना बहुत बड़ी चीजें होती है ना। जैसे कल सर ने कहा कि मैं यहाँ पर बोलूंगा, आधे एक घंटे बाद किसी को कॉल करके पूछूंगा, मुझे भी स्वयं को याद नहीं रहेगा। तो वाकई में होता है सर। अगर हमने लिखा है तो बार बार जो चीज हमने लिखी है हम उसको बार बार अपने नजरों के सामने रखेंगे तो रिजल्ट वहां से मिलना है। तो 6 बेसिक्स क्या है? 6 बेसिक्स का पहला रूल है 100% प्रोडक्ट यूज एंड देन शेयर इट। ध्यान से सुनना, बहुत गजब की चीज है। क्योंकि जैसे एक सत्संग होता है, सत्संग में हम बैठते हैं और कोई व्यक्ति मैं देखता हूँ, अच्छी बात है कि मेरी माता जी भी, जो कि मेरी वो प्रदीप मिश्रा जी एक महाराज जी है, उनको देखती है, और देखता हूँ मैं लाइव में बहुत सारे लोग जुड़े रहते हैं। फिर आदरणीय से त्रिलोक चंद्र छाबड़ा जी की वो बातें याद आती है कि जिसमें बोलता है कि एक
कि यार कोई मतलब कर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक ऐसा प्रोसीजर जहां पर कंपनी को डायरेक्ट लिंकअप कर दिया है कस्टमर से और इंडियन गवर्नमेंट ने उसे एसोसिएटेड बायर बना दिया है, तो उस चीज में क्या है, वो सारी जानकारी आज हमें 6 बेसिक्स में मिलने वाली है। तो ध्यान से सुनना। 100% प्रोडक्ट यूज एंड देन शेयरिंग सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट रूल है आरसीएम के, जो प्रणेता जिन्होंने बनाया है 6 बेसिक्स रूल को। तो क्या कहने का मतलब है उसका, हम बहुत सारे जब लोगों के पास जाते हैं हम उनसे बोलते हैं कि सर ये आरसीएम का यही है, या अपने रिलेटिव्स को कॉल करते हैं तो बोलते हैं घर के प्रोडक्ट्स वगैरह है, और उन्होंने मनी सर्कुलेशन किया होता है तो हमसे बोलते हैं आप हमारी आईडी वगैरह लगा दो, 10 लोगों को हम ही जोड़ लेंगे। तो सिस्टम क्या कहता है कि उन्होंने प्रोडक्ट यूज नहीं करे, वो व्यक्ति धीरे धीरे सिस्टम उसको मात दे देगा, अगले महीने वो घर बैठ जाएंगे क्योंकि अगले महीने भी तो रिपर्चेस करना है। तो कहने का मतलब है प्रोडक्ट यूज करना है। अगर हमें सपोज करो कि हम जैसे हमने चीनी गुड़ खाया है और हम किसी के घर में गए, उसने बोला गुड़ बहुत बढ़िया है, उसने अब हमने बोला बढ़िया है, हमने खाया था वो वाला तो बढ़िया नहीं था, लेकिन हम चाहेंगे कि हम गुड़ खाएं। तो जैसे हम गुड़ खाएंगे तो हमें वास्तव में लगेगा कि यार रोम रोम हमारा कुछ उतावला हो गया, अच्छा लग रहा है हमें। तो वही प्रोडक्ट की बात है। अगर आपको पता है कि राइस ब्रान जर में मौजूद एक प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट गामा ओराइजिनोल है जो 150 mg पर 100 ग्राम में मिलता है, जिसको 26 दिसंबर 2016 को संविधान की अनुसूची 6 भाग बी में सूचीबद्ध किया है, और राइस ब्रान ऑयल का एक्सट्रैक्ट है। जब हमें ये पता चलेगा कि 1 जनवरी 2025 को इसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम है, तो हम सर उत्साहित होंगे लोगों को बताने के लिए। तब होंगे जब हमने प्रोडक्ट यूज किया होगा। तो सबसे पहले प्रोडक्ट यूज करना है सर, उसके बाद उसे शेयर करना है। तो इसलिए ऑनरेबल टीसी सर ने क्या करा है, हमारे पास 1500 पीवी, 2500 पीवी, 5000 पीवी डायमंड क्लब, 10,000 पीवी, 25,000 पीवी और 50 सुपर स्टार और क्राउन क्लब जैसे क्लब दिए हैं। तो मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि कोई ना कोई क्लब आप जरूर करें, और इसमें डायमंड क्लब को जरूर फोकस करें, क्योंकि डायमंड क्लब एक ऐसा क्लब है जहां पर हमारा डायमंड जाने का रास्ता एकदम नीट एंड क्लियर हो रहा है सर। हम कुछ प्रोडक्ट अपने घर में इस्तेमाल करेंगे और जब हम अच्छा लगेगा किसी को शेयर तभी तो कर पाएंगे। मैं खुद ही करता हूं, जब कोई साथी हमारे साथ आरसीएम परिवार में शामिल होते हैं, मैं उनसे बोलता हूं आप प्रोडक्ट अपने आईडी पे परचेज कीजिए, मुझे नहीं लाना प्रोडक्ट, आप प्रोडक्ट परचेज कीजिए। जब आप प्रोडक्ट परचेज करेंगे अपने डिस्प्ले वॉल पे डालिए, या तो आपके घर के काम आ जाएगा या सामने वाले के काम आएगा। बोल के ही नहीं करना ना, उसको कंपैरिजन बुक से दिखाना है और प्रोडक्ट वो लेगा, उसके बाद फिर हमें बिजनेस को ग्रोथ करना है। वर कितना अच्छा सा कॉन्सेप्ट है। प्रोडक्ट हमने सेंटर सेवा केंद्र से लिए और सामने वाले साथी को दिए, उसने यूज करे, वो पैसा तो हमें वापस आ ही रहा है, साथ में पीवी लेकर आ रहा है, साथ में मल्टीपल कर रहा है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि अपनी टीम में डायमंड क्लब, प्री डायमंड क्लब या क्राउन क्लब, स्टार डायमंड, सुपर डायमंड क्लब, इन क्लब को ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम में कराएं। तो 100% इससे प्रोडक्ट यूज होगा, और जब प्रोडक्ट यूज होगा तो व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, रोम रोम जर्रा जर्रा उसका एक उत्साहित हो जाएगा कि मुझे राइस ब्रान को बहुत सारे साथियों के पीछे पहुंचाना है। क्योंकि हम जब देखते हैं कि बहुत सारे साथी जब किसी के परिवार में जाते हैं, अपने ड्यूटीज वर्शिप कर्म ही पूजा है, इस कॉन्सेप्ट में साक्षात दिखाई देता है सर। जब हम लोगों के घर जाते हैं, सामने से होता है कि एक आपके सामने एक हल्की सी स्टोरी शेयर कर रहा हूँ। एक परिवार में गया, जब सेकंड बार वहां पर रिपर्चेस करने के लिए गया तो मैं नहीं गया वहां पर, तो और भी साथी गए वहां पर। और जैसे मैं वहां पर जाता हूँ, उनकी बिटिया आई रहती है सेलाकुई से, देहरादून क्षेत्र में है, और वहां से बोलती है अरे इस तेल से तो मेरा माइग्रेन ठीक हुआ है। तो आप सोचिए ना, तो कहने का मतलब है कि जब वो बोलती है माइग्रेन, तो कहने का मतलब है आपको ड्यूटी करनी है। आपको पिछले दिन रिजल्ट मिला हो या ना मिला हो, आपने प्रोडक्ट यूज किए, आप जरूर उसे शेयर करने निकले और अच्छे मनोभाव से निकले। क्योंकि सामने वाला व्यक्ति हर एक व्यक्ति की तरह नहीं है, उसको बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ना जाने कितनी सारी प्रॉब्लम्स है। और आरसीएम केवल स्वास्थ्य रक्षा पे काम नहीं करता, स्वावलंबन पे भी कार्य करता है। तो आपको पहला वो फेज बताना चाह रहा है, 100% प्रोडक्ट यूज एंड देन शेयर इट। अपनी टीम में जरूर करा रहे। सेकेंड है सर, मेक अ लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट्स एंड योर ड्रीम्स। अपने जानकार लोगों की सूची बनाएं और उनके सपनों की भी लिस्ट बनाएं। PMF कहते हैं, प्राइमरी मोटिवेशनल फैक्टर्स। यानी कि PMF का मतलब हुआ, जब आप आरसीएम अभियान में जुड़े थे, जब आपके पिताजी ने, आपके भैया ने, आपके दोस्त ने, आपके सर ने, आपकी बहन ने, मम्मी ने जब आपको आरसीएम अभियान के बारे में बताया, तो उन्होंने बताया कि इस सिस्टम के माध्यम से हम टाइम फ्रीडम ले सकते हैं, इस सिस्टम के माध्यम से हम पैसिव इनकम को प्राप्त कर सकते हैं, इस सिस्टम के माध्यम से हम नेशन बिल्डिंग एक्टिविटी, राष्ट्र के निर्माण में योगदान कर सकते हैं, इस सिस्टम के माध्यम से हम हेल्प अदर्स एक्टिविटी, दूसरों के दुख दर्द में शरीक रहने की आदत में शुमार हो सकते हैं, इस सिस्टम के माध्यम से हम रिस्क फ्री कार्य कर सकते हैं, सभी लोगों को टाइम और मनी का मल्टीपल फॉर्म में करा सकते हैं। तो वो PMF आपके क्या है, अगर आपके वो क्लियर है
प्राइमरी मोटिवेशनल फैक्टर्स, क्या काम आपको करना है। अगर आपके वो क्लियर है तो प्रॉपर आपकी लिस्ट तभी बन सकती है सर। हम किसी साथी को बोल देंगे लिस्ट बनाओ, वो अभी भी जुड़ाते हैं, उसको समझ में नहीं आता। पहले उसके ड्रीम्स हमें क्लियर करने की आरसीएम अभियान क्यों करना चाहते हैं। आपके कुछ सपने, ऐसा कोई व्यक्ति भी नहीं है जिसके सपने ना हो, हर एक व्यक्ति चाहता है, लेकिन उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिला तो वो किसी से शेयर भी नहीं करता। लेकिन कोई बाहर वाला अगर किसी, कितनी बड़ी बात है, अगर काउंसलिंग में हम किसी साथी का नाम लिखते हैं, वो व्यक्ति अगर हमसे टच में ही नहीं है, हम भी उसका फिर भी अपना काम, उसका नोटबुक में उसका नाम हम लिख रहे हैं, तो कितनी परमार्थ हित हेतु सेवा है। तो मेक अ लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट्स इन योर ड्रीम्स। अभी धीमान सर अपनी मीटिंग में बार बार कहते हैं कि उनका भी किसी व्यक्ति ने नाम लिखा, आज इतने शानदार अपलाइन के रूप में यहाँ पर है। और ऐसी जो भी व्यक्ति, मैं बहुत सारे लीडर्स की उदाहरण सुनता हूँ, वो बोलते हैं कि हमें किसी व्यक्ति ने लिस्ट में हमारा नाम लिखा, तो एक अच्छा काम में जब आप उसका नाम लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको अपने लिए नहीं सोचना। मेक अ लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट्स इन योर ड्रीम्स। अपने जानकार लोगों की सूची बनाएं और उनके सपनों की भी लिस्ट बनाएं। और कहा भी जाता है कि जिसकी लिस्ट जिंदा है उसका बिजनेस जिंदा है। जिसके पास लिस्ट है उसके पास बिजनेस है सर, अच्छा बिजनेस है। तो जो लिस्ट बनती है वो कैसे बनती है, सबसे पहले जो लिस्ट बनानी है वो बनानी है हॉट लिस्ट। हॉट लिस्ट का मतलब ये है रेडी टू इट। अभी इसको समझाएंगे हम। पहले जो लिस्ट बनेगी वो बनेगी हॉट लिस्ट। नंबर सेकंड जो बनेगी लिस्ट वो बनेगी नॉर्मल लिस्ट। नंबर थर्ड जो बनेगी वो बनेगी कोल्ड लिस्ट। जो हॉट लिस्ट है सर, जो वॉरेन एरिस एक शानदार इंटरनेशनल नेटवर्क मार्केटियर है, लीडर है सर। वॉरेन एरिस कहते हैं कि जिसकी जितनी बड़ी लिस्ट है उसका इतना बड़ा बिजनेस है। तो कहने का मतलब है सिस्टम इतना यूनिक है। कल मैंने धीमान सर का पूरा सेशन सुना। मैं उस समय कहीं से आ रहा था तो बस रास्ते में चलते चलते सुना, पर पूरा सेशन सुना। 9:35 पर यहाँ तक की रिव्यूज ले जा रहे थे। तो कहने का मतलब है उन्होंने कितनी शानदार जानकारी बताई, तो इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। तो जो यहाँ पर हॉट लिस्ट है, हॉट लिस्ट में रेडी टू ईट, जिस तरह से बिरयानी है ना आरसीएम की सीधे खाई जाती है, वैसे वो बोलता कि रेडी टू आपका जो प्रोडक्ट, जैसे आपके जानने वाले, एग्जांपल के लिए सपोज करो हमारे कुछ लोग ऐसे हैं जो हमें अच्छा मानते हैं, मुझे अच्छा मानते हैं सपोज करो, और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको मैं अच्छा मानता हूं। तो कह रहा है रेडी टू वर्क, उस पर फटाफट से वर्क करो, उस पर देरी मत करो। 50 से 100 लोग वो हो सकते हैं, आप हॉट लिस्ट में उनको शामिल कीजिए। नॉर्मल लिस्ट हो सकती है जो आपके जानकार हो, चलो उनको भी आप लिख सकते हैं कि ये मेरे जानकार है। ऐसे नहीं सोचना कि ये करेगा नहीं करेगा, कभी कभी हॉट लिस्ट नहीं कर पाती, नॉर्मल लिस्ट कर पाती है। तो नॉर्मल लिस्ट में आप उनके नाम लिख सकते हैं। कोल्ड लिस्ट में भी आप लिख सकते हैं किसी न किसी के जानकार थे, एक बार मेरा परिचय हुआ तो आप उनका नाम लिख सकते हैं। हॉट लिस्ट भी 4 भागों में विभाजित होती है। पहली है सर फैमिली लिस्ट, एफ। फैमिली लिस्ट में क्या है, आपके जो रिलेटिव्स है उनके आपको नाम लिखने हैं, आपके भैया, आपकी बहन, आपकी चाची, आपकी दादी, जो भी आप क्लोज है एकदम, वो फैमिली लिस्ट में उनका नाम लिखना है। दूसरी लिस्ट का नाम है सर रिलेटिव्स, जो आपके रिलेटिव्स है। एग्जांपल के लिए मेरी बहन का ससुराल, मेरी बुआ की लड़की का ससुराल, मेरे भैया का ससुराल। इस तरह से अगर हम रिलेटिव्स पे जाएंगे, सच बता रहा हूँ कि लिस्ट बहुत बड़ी गजब की चीज है। मैं जब बहुत सारे, अभी हाल ही में 2 दिन पहले एक व्यक्ति से मिला, जैसे ही उनके घर में उनको जानकारी दे रहा था तब तक वहां पर एक पंडित जी आ गए। और पंडित जी आ गए, वो पंडित जी, अब सोचिए आप, पंडित जी आए अपना काम करके और वहीं पर वो लेट गए। तो मैं तो अपना वर्क कर ही रहा था, आरसीएम अभियान के बारे में जानकारी दे रहा था। तो जो पंडित जी लेटे थे तो मैंने इनको बोला सर आरसीएम अभियान का है, क्योंकि अपना मनी सर्कुलेशन थोड़ा ना 48 वर्ष का इतिहास है। तो सामने वाला व्यक्ति बोला आरसीएम का है, उठ जाता है खड़े। तो बोलता है कि ये आरसीएम अभियान का तेल बहुत अच्छा है, मैं तो 1 महीने में 2 तेल ले लेता हूँ। तो आप सोचिए उनको बताने वाला भी तो कोई व्यक्ति होगा, अगर वो ये सोचे कि इनका सब कुछ आ जाता होगा। और वो कहता है कि मैं तेल भी मंदिर में चलाता हूँ, क्योंकि बाजार का तेल जो होता है दिए में रखता हूँ तो तेल तो रहता है, बत्ती बुझ जाती है। तो ये तेल अखंड दिए को अखंडता की सच में गरिमा प्रदान करता है, ये ऐसा राइस ब्रान है। और बाकी मानव के लिए तो उसको 6 बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, उसके अहम महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो लिस्ट मेकिंग का क्या कहा मैंने, फैमिली की लिस्ट बनाने के बाद रिलेटिव्स की लिस्ट बनानी है, रिलेटिव्स के भी अंदर जाने की कोशिश करनी है, उसका बुआ का लड़का, उसका ये। थर्ड जो लिस्ट है वो है अननोन पर्सन की लिस्ट। आप ट्रैवल कर रहे हैं सर, आपको फ्लाइट में, आपको ट्रेन में, रेलवे स्टेशन में, आपको बस में, आप कहीं भी जा रहे हैं, कोई व्यक्ति अननोन टकरा जाता है, कभी किसी का फोन आता है, आपको उससे लड़े झगड़े नहीं कि कैसे कर दिया आपने फोन। प्रयास करें, ज्यादा दिक्कत लग रही कि बार बार कर रहा है तो ब्लॉक कर दे। और वरना कभी कभी हो जाता है, हमसे भी गलतियां हो जाती है, हम भी किसी को फोन लग जाता है तो उसके पास तो कोई माध्यम नहीं है, हमारे पास तो माध्यम है ना, हम उसको तुरंत बोले कोई बात नहीं सर, उसको बताए कि आप कहाँ से बोल रहे। वो व्यक्ति क्षमा चाहेगा कि उसकी गलती से लग गया, बोलेगा नहीं नहीं, तो उसे बताए कि सर मैं देहरादून से बोल रहा हूँ, उत्तराखंड यहाँ से बोल रहा हूँ, देहरादून से।
तुरंत व्यक्ति का देहरादून में जानने वाला होगा तो पूछेगा कि देहरादून में कहां से बोल रहे हो। तो कहने का मतलब है शुरुआत करना है, उत्साहित होने का नाटक अगर हम करेंगे तो सच में हम उत्साहित हो जाएंगे। एक फिलोसफर ने कहा है। तो कहने का मतलब यही है कि रिलेटिव्स की लिस्ट, फ्रेंड्स की लिस्ट, उसके बाद सॉरी फ्रेंड्स की रिलेटिव्स की लिस्ट, अननोन पर्सन की लिस्ट, और अपने गुरुदेव स्वर्गीय श्री सतीश पंडित जी कहते हैं कि एक अपरिचित व्यक्ति आपका बहुत अच्छा मित्र हो सकता है। तो लगातार अगर हम फील्ड में हैं तो फील्ड सबसे बड़ा गुरु है। मैंने अभी इससे पहले भी मैम लोगों का सेशन देखा, जो हमारे गंगा वैली की मैम है, बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन तीनों मैम का रहा, होस्ट, प्लान एंड प्रेजेंटेशन बहुत ही शानदार। तो कहने का मतलब है जो जितना फील्ड में रहेगा उतना ज्यादा उसको वहां से कोई ना कोई साथी मिलने वाले हैं। और बहुत सारे साथी समय दिमाग में भी है कि जब एग्जाम्पल सुनता हूँ आरसीएम बिजनेस के स्टार रूबी, मैं नाम मिस कर रहा हूँ उनका, कि किसी ने बस में किसी ने बस में ट्रेवल करते हुए उनको आरसीएम समझा दिया और वो आज व्यक्ति आरसीएम के स्टार रूबी हैं सर। तो कहने का मतलब यही है कि अननोन व्यक्ति भी इसमें बहुत बड़ा कर सकता है। ऐसे निगेटिव नहीं होना कि हमारे पास इतनी लिस्ट है, इतने लोग क्या करेंगे। तो अब इतना शानदार, इतना अच्छा परमार्थ हेतु कार्य है कि कोई भी ईश्वरीय आपके डाउनलाइन के रूप में कोई भी बन के आ सकता है, लेकिन अपने को ड्यूटी करनी है। तो फोर्थ है इसमें अपना फ्रेंड्स की लिस्ट। पहला फैमिली, दूसरा रिलेटिव्स, तीसरा अननोन पर्सन, चौथा है फ्रेंड्स की लिस्ट। आपने स्कूल कॉलेज किया होगा, हमारे दोस्त होंगे, या आपके भी जब आप अपने बच्चों को छोड़ने आते हैं तो वहां पे भी आपके फ्रेंड्स के जो रिलेटिव्स होंगे, उनके पेरेंट्स होंगे। आपने स्कूल कॉलेज वगैरह किया होगा या कोचिंग सेंटर आपने रखा होगा, तो वहां के जो लोग हैं उनके साथ भी आप बहुत अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं। तो वही है सर कि बफिन एरिस एक शानदार इंटरनेशनल नेटवर्क मार्केटियर है। उन्होंने एक क्लियर किया हुआ है कि जिसकी जितनी बड़ी लिस्ट होगी वो उतना बड़ा काम कर सकता है। तो अब हमें ये देखना है कि जब भी हम किसी के घर जाएं, अगर हम प्रोडक्ट डिलीवर करने जाएं, हो सकता है, जरूरी नहीं, क्योंकि ये बिजनेस मल्टीपल का है ना, हम कितने डाउन में प्रोडक्ट देने जा रहे हैं, कितने सारे लोगों का भला हो रहा है, वो थोड़ी ना जा रहे हैं। लेकिन हम जब प्रोडक्ट देने जा रहे हैं तो एक माइंड में ये भी बनाना है कि वहां से लिस्ट बना के जरूर आनी है, क्योंकि एक शानदार लीडर हमें कहीं भी मिल सकता है सर, बस अपना ड्यूटी करना है। तो मेक अ लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट्स एंड योर ड्रीम्स पे अगर हम उसके सपनों पे बात करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे उनको कि आपके पीएमएफ क्या है, तो उसकी वजह से हम बहुत सारे की लिस्ट बना सकते हैं और अपनी लिस्ट के बाद उस पर काम कर सकते हैं। थर्ड है सर कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट बहुत ही शानदार, जो ये कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट है, 6 बेसिक्स का थर्ड रूल, इसको हम किस तरह से करें, थोड़ा सा ध्यान से समझना है इस चीज को। सबसे पहले कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट हम पर्सनली, अगर हम चाहें तो हम पर्सनली इस कुछ को कैसे करें। हम जब किसी व्यक्ति से मिले, इस एग्जाम्पल के लिए 14 तारीख को देहरादून में एक शानदार फंक्शन है जिसमें स्टार सेवर आदरणीय श्री राकेश शर्मा सर यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो उसमें हमें कांटेक्ट कैसे लेना है किसी व्यक्ति से, या हमें मिलने पर उसकी ज्वाइनिंग के लिए हमें क्या करना है, एक ड्रेसअप, वेल ड्रेसअप होना चाहिए। आपके पास एक उत्साहजनक, आपके पास एक ऐसा कार्य है कि व्यक्ति आपके फेस पे देखकर बोले कि भैया इसको छोड़ दिया तो बहुत बड़ी चीज हट जाएगी, क्योंकि लगाना तो उसमें 1 रुपए नहीं है। मैंने ऐसे से भी धुरंधर आप लोगों में देखे होंगे कि जो फील्ड में लाखों रुपए लगा के बैठे हैं, जिन्होंने 2001, 2, 3, 4, 5 में बहुत सारी मनी सर्कुलेशन कंपनीज करी है। आज वो अच्छे अभियान को जब हम उन्हें बताएंगे तो वाकई में सब बहुत बड़ा रिजल्ट आने वाला है। तो आप उत्साहित हुए, ड्रेसअप बढ़िया हो, कॉन्फिडेंस के साथ अपने प्लान प्रेजेंटेशन को शो करें और उसके बाद सर हम आसानी से रिजल्ट ले सकते हैं। थर्ड है सर, पहला पर्सनली है, दूसरा हम फोन कॉल के माध्यम से, जैसे आगामी जो प्रोग्राम 14 जून को है, हम किसी भी साथी को बोले, जैसे फोन करके हम किसी को बोलते हैं सर आपने उसको आरसीएम समझाया, सर उसको समझाया नहीं आपने, बोला सर मैंने उनको फोन में किया, मैंने उसको क्या समझाया, उसने मुझे समझा दिया। तो उससे हम बोलते कि ऐसा क्या हुआ, तो बोलता है सर मैंने जब उसको बताया कि ये इस तरह की है, तो बोलता है मैंने ना बहुत सारी ये नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनियां मैंने बहुत सारी करके छोड़ चुकी है। तो बोलता है कि उसमें वो होता है ना, जोड़ना पड़ता है, वो करना पड़ता है। तो उसको पूरी बात, जो हमारे बीच में एक पुस्तक है जिसका नाम मैं मिस कर रहा हूँ, उसका नाम है सवाल ही जवाब है, एलन पीज की पुस्तक है। तो एलन पीज एक शानदार ऑथर जिन्होंने बताया अपनी पुस्तक सवाल ही जवाब में, उन्होंने कहा कि जब आप किसी से बात करते हैं तो 60% आप उसे बोलने का मौका दें और 40% उसे खाली होने का टाइम दें, अपनी बात कहने का टाइम दें। वो आपसे बोलेगा अरे मैंने बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग, मल्टी नेशनल मार्केटिंग में, ये मल्टी लेवल मार्केटिंग मैंने बहुत सारी कंपनीज करी है, इसमें तो ये होता है, इसमें जोड़ते हैं। तो उसको जैसी वो पूरी बात उसकी फिनिश हुई, आपको एक ही शब्द बोलना है कि सर जोड़ने से मतलब, फिर वो बताएगा आपको कि मैंने सर ये किया था, पैसे भी लगाए थे, 2 लोगों को जोड़ा, उसने 2 को जोड़ा, उसने 4 को जोड़ा। तो जैसे उसकी बात फिनिश होगी आप फिर बोल सकते हैं 4 जोड़ने से मतलब
तो जब व्यक्ति पूरी तरह से खाली हो जाए तो राइट टाइम का इंतजार कीजिए, राइट वर्डों से सर आप उस व्यक्ति को अपनी टीम का हिस्सा बना सकते हैं सर। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ये याद रखना है कि किसी व्यक्ति से पर्सनली या फोन कॉल के माध्यम से, और हमारे बीच में जैसे हम और भी इनविटेशन देना चाहें, कांटेक्ट एंड इनवाइट करना चाहें, तो हम किसी भी, जैसे स्टूडेंट से हमें कैसे बात करनी है उसको बताना है सर, यहाँ से अच्छा हम पैसा बना सकते हैं, ये आपकी लाइफ टाइम के लिए एक शानदार अचीवमेंट हो सकता है, यहाँ से आपके लिए करियर आपका बिल्ड हो सकता है। स्टूडेंट को हम इस तरह से बताएं। कोई जॉब कर रहा है तो हम उसको बताएं सर आप वर्तमान में जॉब कर रहे हैं, जॉब आपको कभी भूखे नहीं मरने देगी, लेकिन तरक्की भी बिल्कुल नहीं करने देगी। एक व्यक्ति है जो सुबह देहरादून में ही है, अचानक से उनसे मिलना हुआ, सुबह के 9 o'clock से वो ड्यूटी करते हैं, रात के 11 बजे तक करते हैं। मैंने उनसे पूछा आपका पेड आउट क्या है, तो उन्होंने बताया 12,000 रुपए मुझे मिलते हैं, 30 किलोमीटर दूर अपने घर से रहते हैं। तो आप सोचिए, तो मैंने व्यक्ति को बोला कि आप कब तक करेंगे ये काम, आपके पास पार्ट टाइम कैसे कर पाएंगे आप, आपके पास तो टाइम ही नहीं है। तो व्यक्ति भी विजनरी है, बोलता है सर इन पैसों से मुझे स्कूटी लेना है सर, और उसके बाद आरसीएम अभियान को जबरदस्त करना है। तो कहने का मतलब है व्यक्ति को 4-5 महीने हुए लगातार ये शेड्यूल है उसका, कब करेगा वो टाइम। तो एक बहुत बड़ी चीज हमारे आदरणीय से छाबड़ा जी ने दी है, स्वास्थ्य रक्षा भी दिया है, स्वावलंबन भी दिया है। तो कहने का मतलब है स्टूडेंट को हम बताएं कि यहाँ से अच्छा पैसा, आपका करियर बिल्ड हो सकता है। जॉब वाले को बताएं कि आप एज ए पार्ट टाइम कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति 10 से 5, हालांकि इतना टफ जॉब हर किसी की नहीं होती, जिसके पास समय है, हमारे बीच में बहुत सारे साथी हैं जो गवर्नमेंट जॉब करते हुए 10 से 5 पेड के लिए, पेड 5 से 10 अपने सपनों के लिए, बिल्ड करने के लिए, परिवार के लिए काम कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल है, बहुत बड़ी अचीवमेंट भी उनके पास है। तो इस तरह से हम स्टूडेंट्स को, अपने जॉब करने वाले को, जो व्यक्ति के पास अच्छा पैसा है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए कमा रहा है कोई व्यक्ति, हम उसको बोल सकते हैं सर यहाँ से हम टाइम फ्रीडम ले सकते हैं सर, समय की आजादी ले सकते हैं सर, यहाँ से हम फैमिली सिक्योरिटी ले सकते हैं सर, फाइनेंशियली फ्रीडम, अनलिमिटेड इनकम को हम यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। कोई LIC वर्कर भी अगर आपको मिले, क्योंकि इतना शानदार माध्यम है। हमारे बीच में देखिए ना आप, स्टार डायमंड रवि UP शर्मा सर, कितना बड़ा लेवल है, 50 करोड़ का पीवी, 50 करोड़ का पीवी है, लगातार टर्नओवर मिलता है सर। इंडियन गवर्नमेंट को 6-7 लाख रुपए हर महीने GST जा रहा है। जब टैक्स कट के जा रहा है तो इंडियन गवर्नमेंट भी तो चाहेगी कि जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए मैं जो काम देखना चाह रही हूँ वो विगत 48 साल से चल रहा है, उसमें तो आरसीएम के धुरंधर इतिहास रचने को चले। तो इस तरह से स्टूडेंट्स को देखिए, यानी सामने वाला जो व्यक्ति है उसकी तरीके से हम उसे कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट करें। और चौथा है सर, पोस्ट कार्ड से हम उसको राइट कर सकते हैं सर। यानी कि एग्जाम्पल के लिए पोस्ट कार्ड से, जैसे हम ग्रीटिंग कार्ड्स, जैसे एग्जाम्पल के लिए 14 तारीख को एक बड़ा फंक्शन है, 14 तारीख को हम लिख सकते हैं कि एक पोस्ट कार्ड हमने खुद राइट किया, जिसमें हमने लिखा एक आरसीएम अभियान जो विगत 48 साल से चल रहा है, जिसका मिशन स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण को लेकर नए भारत का निर्माण करने का है। आपके नजदीकी क्षेत्र देहरादून के तपोवन क्षेत्र पंचायती के जहां कार्यालय है वहां पर इसका प्रोग्राम आयोजित हो रहा है, तो आप जरूर आए। अगर हमें कार्ड दिया तो सर डेफिनेटली है, कई व्यक्ति समाज सेवी संगठन से जुड़े रहते हैं, तो ये एक सामाजिक काम भी तो है। और उसमें जब हमने स्वावलंबन लिखा होगा तो व्यक्ति उसको भी पढ़ेगा, और आरसीएम से तो लोग परिचित ही हैं, स्वास्थ्य रक्षा दिखेगा तो उसको भी फॉलो करेगा। और जब वो ऐसी जगह पे आएगा जहां पर कानूनी रूप से वैलिड है, आरसीएम का फंक्शन ऐसी जगह में तो होते हैं। अभी देखो आप, हमारे बीच में अनिल कुड़ियाल जी का प्रोग्राम है, पंचायत, जिला पंचायत उधर सभागार है, इधर पौड़ी गढ़वाल में, तो जितने भी फंक्शन है, तो हमें समझना ये है कि हमें किस तरह से व्यक्ति को इनवाइट करना है। तो पोस्ट कार्ड के माध्यम से भी हम इनविटेशन कर सकते हैं, हम कॉल के माध्यम से, हम 1-to-1 मिलकर, हम पोस्ट कार्ड के माध्यम से, और अपने जो सामने वाला जो व्यक्ति है उसका आइडेंटिफिकेशन भी कर देना है। जैसे कि सपोज करें कॉल से हम अगर बात करना चाहते हैं तो हम कहेंगे कि सर मैं आपसे थोड़ा सा समय चाहता हूं सर, जो आगामी संडे है 14 तारीख को देहरादून में एक बड़ा फंक्शन है जिसमें आरसीएम का स्टार सैफायर आदरणीय श्री राकेश सर आ रहे हैं सर, उनका ये लाइफ स्टाइल है सर। इससे पहले भी उनके जो फंक्शन रहे ना सर, हाउसफुल प्रोग्राम रहा है। और हमारे बीच में सर डायनेमिक पर्सनालिटी आदरणीय धीमान सर है, उन्होंने उनसे टाइम लिया है और बहुत रिक्वेस्टली टाइम मिला, तो जो सीटें है ना एकदम फुल हो चुकी है। तो आप सर प्रयास करें कि उस पर जरूर आए, ऐतिहासिक प्रोग्राम होने वाला है और उनका समय बहुत कीमती है। 5 टिकट मेरे पास थी, 4 टिकट ऑफ हो चुकी, 1 टिकट है सर, और अभी मेरे पास दिन है, तो मैं तो बहुत तेजी से काम कर रहा हूँ। और आपको पता ही होगा सर आरसीएम का इतिहास कैसा है, तो व्यक्ति जरूर सर वहां पर आपके इनविटेशन को ग्रैब करेगा। तो इस तरह से अगर हमने प्रॉपर किसी भी व्यक्ति को उसका कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट किया तो आसानी से सर हम इस विषय में सक्सेस हासिल कर सकते हैं। अगला है शो द प्लान। शो द प्लान एक शानदार सब्जेक्ट आरसीएम का, अपने गुरुदेव स्वर्गीय श्री सतीश पंडित जी की नायाब चीज है। उन्होंने हर कैसेट में मतलब प्लान को, प्रोडक्ट को, पेड आउट को, सबको फोकस किया कि आरसीएम की लाजवाब चीज है। विन विन मॉड्यूल बोला है इसे, यानी कि आप किसी भी सब्जेक्ट से अगर सामने वाले को बताएंगे तो कोई सी भी चीज से वो निगेटिव, मतलब सब चीज से पॉजिटिव ही होगा।
प्रोडक्ट दिखाएंगे वो बोलेगा। तभी तो सतीश पंडित ने कहा है कि एक साधारण व्यक्ति यहाँ पर असाधारण काम कर सकता है, वो धुरंधर बन सकता है। इस बिजनेस में चालाक तेज लोग नहीं चाहिए, तो सिंपल व्यक्ति यहाँ पर बहुत अच्छा कर सकता है। तो शो द प्लान में कितना अच्छा है, तो वो बोल रहा है कि जो आरसीएम का जो शो द प्लान है वो प्रॉपर एसएमएस है। एसएमएस का मतलब है समझाना नहीं है, मनाना भी नहीं है, सिखाना भी नहीं है, एसएमएस। तो जब हम समझाएं उसको क्या करना है, मतलब उसको प्लान दे देना है ना, उसको ये नहीं करना है कि ये कैलकुलेशन हुआ 1,10,000 का यहाँ से इतना मिलेगा, 60 का यहाँ से मिलेगा, आपका 2,500 5,000 या 1,500 पीवी है यहाँ से यहाँ मिलेगा, बस दे देना है बस उसको। और ये भी 3 चरणों में होता है सर, शो द प्लान भी 3 चरणों। जब भी आप किसी को शो द प्लान करें तो सबसे पहले तो आप उसको एसएमएस का थोड़ा सा वो माइंडसेट में बनाए रखें। तीसरा एसएमएस का जो इसके बाद में बताना चाह रहा हूं शो द प्लान का, वो है कंपनी का। सबसे पहले हम कंपनी का बैकग्राउंड किसी को बताएं, कंपनी का पीछे का बैकग्राउंड क्या है, कंपनी का मतलब कहाँ मैन्युफैक्चरिंग करती है, उसका प्रोफाइल वगैरह। तो इस तरह से अगर हम बताएंगे कि सर कंपनी का प्रोफाइल है भीलवाड़ा राजस्थान की है सर, 1977 से वहाँ पहले ट्रेडिशनल सिस्टम में 3 पैंट 3 शर्ट के कपड़ों से काम किया, आज ट्रेडिशनल वो मिल जो है वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी, उसने लोगों को एक रोजगार देने के साथ साथ डायरेक्ट सेलिंग में कदम रखा है। भारत सरकार को भी चाहती है कि यहाँ से बड़े पैमाने पर टैक्स मिले, लोगों को एक स्वरोजगार का एक माध्यम मिले। तो इस तरह से जब हम लोगों को प्रोफाइल बताएंगे उसके बारे में, उससे सेकेंड जो है, पहले मैंने आपको बताया प्रोफाइल, उसके बाद व्यक्ति को क्या करना है, प्लान शो करना है। प्लान क्या करना है, प्लान मैंने अभी बताया कि प्लान जब भी हम सेमिनार होता है, जैसे देहरादून में कभी या कहीं भी अमृतसर में या कहीं पे भी सेमिनार होता है, जो भी प्लान प्रेजेंटेशन जो शो करता है वो कहता है कि वहां पर केवल 2 से 5 मिनट का समय लेना है प्लान, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति को इतने पजल में नहीं डालना ना। ये कंपनी है साहब, ये कस्टमर है, यहाँ एडवर्टाइजर नहीं है, यहाँ मिडिल मैन नहीं है, कंपनी टू कस्टमर हो गया। अब इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कस्टमर, पहले तो डिस्ट्रीब्यूटर बोला, अब इसे बोला कि डिस्ट्रीब्यूटर भी नहीं बोलना, A.B बोलना है। जब हम ज्वाइनिंग करते लिखा आता है ना A.B, एसोसिएट बायर, कंपनी टू कस्टमर। जब कंपनी ने डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से दे दिया है तो कितना ज्यादा शानदार कॉन्सेप्ट है। वो बीच का बिचौलियों का 45% अक्षय कुमार ऐसी हार्पिक का एड थोड़ा ना करता, तो उसका इतना बड़ा मार्जिन हमें मिलता है। तो जब भी कभी होम मीटिंग हो, 15 मिनट के अंदर हम कोशिश करें कि प्लान को हम जो शो ऑफ है उसका टाइम पीरियड 15 मिनट रखें। जब भी बड़े सेमिनार फंक्शन होते हैं तो हम देखा जाता है कि जो लीडर्स के द्वारा जो स्टेज में प्रेजेंटेशन दिया जाता है, फटाफट से वहां पर समअप किया जाता है बहुत इजीली ढंग से, क्योंकि इस चीज को समझाना सिखाना मनाना नहीं है। तो इस तरह से हम लोगों को पर्सनली प्लान शो कर सकते हैं। तो ये तो था शो द प्लान। और उसके बाद है साथियों फॉलो अप। और शो द प्लान का इसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें हैं कि हम शो द प्लान जब करते हैं तो हमें प्रॉपर इस चीज को फॉलो करते हुए रहना है कि व्यक्ति को पजल में नहीं डालना सर, उसको प्लान शो करना है नेक्स्ट के लिए। क्योंकि हम जब हमारा धीरे धीरे कार्य करते करते जब अच्छा इनकम आने लगे, तो बहुत सारे साथी हैं मैं देखता हूँ वो सीधे इनकम प्लान शो करते हैं कि ये हमारा पे आउट है। तो किसी भी दृष्टि से जब आपका पे आउट हो उसकी दृष्टि से आपको मेहनत करनी है। जब मेहनत करेंगे तो एक दिन वाकई में हमारे पास बहुत अच्छा पे आउट होने वाला है। तो अगला जो स्टेप है वो है फॉलो अप। फॉलो अप विद इन 24 to 48 आवर्स, 24 से 48 घंटे के भीतर हमें फॉलो अप करना है। अब फॉलो अप कैसे करना है, फॉलो अप जो होता है ना वो होता है आंसर द क्वेश्चन। यानी किसी व्यक्ति को जैसे हमने कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट में हमने उसे इनवाइट कर दिया परसों के फंक्शन में, या कोई भी हमारे क्षेत्र में फंक्शन हो रहा है हमने उसे इनवाइट कर दिया। सपोज करो कि देहरादून में एक बालावाला में एक होम मीटिंग हुई और किसी व्यक्ति ने उसको इनवाइट कर दिया। तो इनवाइट होने के बाद वो व्यक्ति वहां पर से अपने घर चले गया। होम मीटिंग में हम जैसा कि लोगों को बुलाते ही हैं, और उसके बाद उस व्यक्ति का जब हमने देखा कि हम इसका, तो कहते हैं आंसर द क्वेश्चन, क्या क्या उस व्यक्ति की बुराई। तो फॉलो अप में हम उस व्यक्ति से जरूर पूछे कि सर आपने क्या क्या सीखा वहां पर। तो वो व्यक्ति हमें बताएगा। वो व्यक्ति से जब हम पूछेंगे कि फॉलो अप का मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति, जैसे मैंने किसी को बुलाया, फॉलो अप का मतलब है मुझे कितना आता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उसने क्या सीखा ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। उसने क्या सीखा, तो उसकी क्वेरीज रहेंगी। वो बोलेगा सर मैं जुड़ तो जाऊंगा, मुझसे आगे नहीं जुड़ पाता। तो आप बोलना मैं हूं ना। वो बोलेगा सर मैंने इससे पहले भी कंपनीज करी थी, वो कंपनी तो भाग गई। तो आप उसे बताएंगे सर ये तो एफएमसीजी की है, इसमें तो भागने का मतलब ही नहीं है, टिक्सी मिल रहा है इसमें 9 रुपए का, बीज मिल रहा है 9 रुपए का, आपको इतनी अच्छी चीजें रिजनेबल रेट में मिल रही है। राइस ब्रांड जो दूसरी कंपनी 2 लीटर के अलावा बड़ी निकाल ही नहीं सकती, वो आपको 5-15 में मिल रहा है। तो सर ये अगर इतने समय ऐतिहासिक चल रहा है, तो जिस तरह से हेलीकॉप्टर जो फ्लाइट जो हेलीकॉप्टर है हम इसको जब देखते हैं तो हम ये नहीं कहते कि ये कैसे उड़ रहा है कैसे चल रहा है। हम साइकिल को उसके चेन लगाते समय जब हम उसको देखते हैं या अपने काम करते समय जब वो रोज रूटीन में आ जाता है तो हम बोलते भैया उड़ता है। तो ऐसे ही है आरसीएम अभियान का। जब मैं शुरुआत में आया तो मुझे लगा, मैंने कहा यार ये प्रोडक्ट लूंगा इससे टर्नओवर आएगा,
तो ये होता भी है, लेकिन वो फिर अटकना नहीं है ना, वो ईश्वर के द्वारा निर्मित कार्य है, वो तो सनातन ही चल रहा है, 48 साल हो गए, तो उसमें रम जाना है सर। जब हम धीरे धीरे लोगों को बताएंगे तो इस तरह के व्यक्ति के क्वेश्चन भी हो सकते हैं सर, मैं कामयाब तो होना चाहता हूँ, हो नहीं पाया तो लोग क्या कहेंगे, इस तरह से उसके वो होते हैं। तो जैसे जैसे कहेंगे आप उन्हें बता सकते हैं कि सर मैं हूं ना, मैं हूं आपके साथ। तो इस तरह से अगर हम फॉलो अप को लेंगे प्रॉपर 24 to 48 आवर्स लेंगे, तो बड़े बड़े फॉलो अप से बड़े बड़े धुरंधर आरसीएम में डायमंड स्टार डायमंड तक जो आप बड़ी बड़ी पोजीशन देख रहे हैं, किसी व्यक्ति ने ही सर उनको बताया होगा, तो आज वो इतने बड़े मुकाम पर है। तो एक शानदार लीडर है जिनका नाम मैं मिस कर रहा हूँ, वॉरेन डफे है उनका नाम। तो उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति ना जितनी गलतियां करता है, कहने का मतलब मेन मोटो आप समझो, जो व्यक्ति जितनी ज्यादा गलतियां करता है ना, वो उतनी अधिक बार जीतता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, हमारे सर लोग सीनियर साथी हमें कहते हैं कि जूम मीटिंग में प्रतिभाग करो, ज्यादा से ज्यादा संख्या बढ़ाओ, क्योंकि यहीं से रिजल्ट निकलना है। आज देखो ना, आज अभी सर ने परसों सुरेंद्र वत्स सर का टर्नओवर बताया था कि कितने सारे उनका कितना करोड़ का टर्नओवर होता है, वो कुछ भी ना करे तब भी उनका टर्नओवर होता है। तो एक समय हमारे परिवार के लिए भी बहुत बड़ी सिक्योरिटी आने वाली है, अगर हमने प्रॉपर माइंडसेट से इस चीज को समझा। फॉलो हर एक चीज, जितना सिक्स बेसिक्स का एक ही रूल है, हम उसको रिविजन कर सकते हैं सर प्रॉपर। तो जितने भी आरसीएम की जो सिक्स बेसिक्स है, 7 कार्डिनल रूल है, 8 कोर स्टेप्स है, अगर हमने इसको प्रॉपर फॉलो किया तो हम बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत बड़ी अचीवमेंट ले सकते हैं। तो आरसीएम में जो हमारे स्वर्गीय श्री सतीश पंडित जी है, उन्होंने एक से एक कैसेट जो है उनकी, अगर हम उसको प्रॉपर फॉलो करते हैं, क्योंकि मैं देखता हूँ सर गुरुकुल का जो सेशन होता है, आप सभी साथी भी अटेंड कीजिएगा सुबह के 6:30 बजे। तो जो गुरुकुल का जो सेशन होता है, उसमें भी कोई ना कोई व्यक्ति जो कोर लीडर है, पंडित जी के कैसेट को कोट कर देते हैं वहां से कि पंडित जी ने ये कहा था। तो हमें भी ये सीखना है कि हम उनकी टीम का हिस्सा है, प्रॉपर फॉलो करना है। और फिर से एक बार पुनः कहना चाहता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग उस दिन से मानी जाती है जिस दिन आपने अच्छे से समझ लिया हो कि आज मेरा वाई क्लियर हुआ है। तो प्रॉपर मुझे कुछ कल के सेशन में बहुत ही शानदार सेशन रहा, तो अपना समझ में आया कि सिस्टम को कहाँ मुझसे गलतियां हो रही है, और उसी सिस्टम का पार्ट आज हमने 6 बेसिक्स के रूप में देखा। तो मैं आशा करता हूँ जितने भी साथी यहाँ पर बैठे हैं इस चीज को बेहतर इंप्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि लीडर तो यहाँ पर लगातार आते रहेंगे। कल आप देखेंगे कि हमारे बीच में ग्रेट पर्सनैलिटी इंडियन आर्मी से, जिन्होंने अपने पार्ट टाइम में कार्य करते आरसीएम में रॉयल्टी मुकाम को हासिल किया, और अब जब फुल टाइम उतरे तो बहुत जल्दी टेक्निकल के फॉर्म में हमको दिखाई देने वाले हैं। तो बड़ी सादगी से अगर हम इस सिस्टम को करते हैं, प्रॉपर सीखते हुए करते हैं, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट हमारे पास हो सकता है। और फिर उसके कुछ समय बाद जब कोई व्यक्ति इसको सीखने आएगा तो उसका भी सर इनिशियल स्टार्टिंग जीरो से ही होगी। ऐसा नहीं है, अगर आपको समय लग रहा है तो ग्रेट थिंग्स टेक टाइम, स्मॉल थिंग्स मेक बिग डिफरेंसेस। तो सारी चीजें जो है, जो अभी आपको टाइम लग रहा है, एक दिन में बहुत बड़ी क्रिएटिविटी के साथ आपको बहुत बड़ा टर्नओवर दे सकती है। तो अपनी एक लाइन से अपनी बात को समाप्त करूंगा, और जितने भी साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं आपसे निवेदन करूंगा कि मैं पर्सनली भी 14 तारीख का जितना बड़ा फंक्शन है, जो भी जिस एरिया में है, आप हिंदुस्तान भर से हर एक कोने से यहाँ पर मीटिंग में बैठे हुए, जो जिसके वहां पर नियरेस्ट फंक्शन आता है, क्योंकि होता है ना कि जब हम पंखे को कब देखते हैं, जब पंखा बंद हो जाता है। हम अगर इस चीज में काम कर रहे हैं, हमारा लेवल आया बिगनर स्टार्टर, हमें जब हमारा बिगनर स्टार्टर लेवल आया, तो हमने जब हमारे साथी हमारे ही आया, तो हमें लगता है कोई हमें बोल नहीं रहा। सतीश पंडित जी की कैसेट नहीं है शुरुआती 7 दिन, उसमें भी बोलते हैं वो कि जब मेरा रॉयल्टी आया, मैंने सोचा कि बहुत सारे लोग आए होंगे, तो गिने चुने लोग थे, और उसमें भी वो 200 लोग मतलब अपने चेयर पे रख के बीड़ी वगैरह पी रहे थे। तो कहने का मतलब है कि व्यक्ति सोचता है कि उसका एक मान सम्मान, और वो पुराना समय था। अगर हमारे गुरुदेव ने 2002 से 2005 तक इतिहास रख दिया, लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, तो हमें समझना चाहिए कि वो इंडस्ट्री रूल रेगुलेशन गाइडलाइंस को रहते हुए प्रॉपर फॉलो करते हुए बहुत शानदार काम कर रही है। और हम भी इसमें अगर टिककर काम करेंगे, पॉजिटिविटी के साथ काम करेंगे, उत्साहित होने के साथ, उत्साहित एक फिलोसफर ने कहा है कि उत्साहित होने का अगर हम नाटक करते हैं तो वास्तव में हम उत्साहित हो जाते हैं। तो अपनी एक लाइन से अपनी बात को समाप्त करने की ओर आता हूँ। सोच मत, ध्यान से सुनना इस लाइन को, ये लाइन हर एक मतलब डायरेक्ट सेलर के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एसपी जी, कि हम जो भी साथी यहाँ पर सुन रहे हैं, सोच मत अच्छा बुरा तैयार कर। जब हम सुबह उठते हैं ना, रात में हमें प्लानिंग समझ में नहीं आती कि क्या करना है। रात को मैं अपनी बात बताऊं, रात को तो इतना ज्यादा पॉजिटिव, पहले से शुरुआत से ना रात को इतना ज्यादा पॉजिटिव आता हूँ कि रात हो रही है, कितना अच्छा बिजनेस है। और सुबह सुबह तो वो कह रहा है कि सोचना नहीं है कि किसके पास जाना है, लिस्ट बनाओ, सीधे निकल लो, और अपने घर से निकल लो, लिस्ट भी नहीं है तब भी निकल लो, और किसी न किसी व्यक्ति से बात करो। तो वो वास्तव में जो गुरुदेव ने कहा है कि अपरिचित व्यक्ति अपना मित्र हो सकता है, और मित्र ही नहीं, वो बहुत बड़ा टर्नओवर का आपके साथ शेयर
जो आपका अच्छा दोस्त के साथ बहुत अच्छा साथियों को और भी लेकर आ सकता है आपकी टीम में। तो इसलिए अपने घर से निकलिए। और एक गीत की शीर्षक की पंक्तियां कुछ इस तरह से है, सोच मत अच्छा बुरा तैयार कर, आप अपना रास्ता तैयार कर, मौसम का क्या भरोसा, कुछ तो लिख कुछ तो हवा तैयार कर, ख्वाब टूटे टूटने दे, टूट मत, ख्वाब कोई दूसरा तैयार कर, तू हिमालय की बुलंदी से न डर, तू है दरिया आप रास्ता तैयार कर, सैकड़ों स्वर लहरें फूटेंगी कल, एक झुरमुट बांस का तैयार कर, एक झुरमुट बांस का तैयार कर। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन, स्पेशली मधु मैम जिन्होंने आज मुझे आमंत्रित किया। सभी साथियों का हृदय से आभार जिन्होंने मुझे अपने ध्यान से सुना। कोई भी त्रुटि हो तो अनुमति समझ के माफ कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय आसिम एवरीवन, प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू।